रहे मधुसूदन माधव मामवत। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शूल नेत्र दशेशाय त्र्यंबकाय महात्मने भस्म दिग्धांग लिंगाय। है ना, ये भगवान शंकर स्तुति शंकर भगवान की है, लेकिन भीष्म पितामह कर रहे हैं भगवान कृष्ण को, कृष्ण के लिए कह रहे हैं। शूलिने शूलधारी आप हैं, आपको प्रणाम है। त्रिदशेशाय माने देवेश महादेव हैं, त्रिदश देवताओं के ही से माने महादेव हैं। त्र्यंबक तीन नेत्र वाले हैं, त्र्यंबकाय भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। जब त्र्यंबक नाम शूली नाम ये सब भगवान शंकर का है, तो सूर्य नेत्र इसलिए कोई भेद इसमें नहीं है। हाँ, अब ये आपका द्वितीय पाद प्रारंभ है ना। हाँ, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद का प्रारंभ है। वाग अधिकरण है। निम्बार्क भाष्य सूत्र है वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च। वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च। वांग मनसी वाणी जो है, मनसी माने मन में, वाक इंद्रिय मनसी मन में विलीन हो जाती है, संपन्न हो जाती है। इति वाग इंद्रिय से मनसी संयोग रूपा संपत्ति रुच्यते। वाक इंद्रिय का या वाक इंद्रिय की मनसी माने मन में संयोग रूप संपत्ति उच्यते कही गई है। वाग इंद्रिय उपरतेपि, जब वाक इंद्रिय उपरत हो जाती है माने अपना व्यापार करना छोड़ देती है, अर्थात वाणी के द्वारा जब जीवात्मा कुछ बोलना छोड़ देता है, तो भी तो इसी को कहे वाणी मन में विलीन हो गई, मन में संपन्न हो गई। लेकिन मन का व्यापार पुनः भी रहता है। कोई मरणोन्मुख व्यक्ति है, मरने से कुछ क्षण पहले तो बोलता है, लेकिन उसकी वाणी भी उपरत हो जाती है, शांत हो जाती है, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो समझिए वाणी मन में विलीन हो जाती है। लेकिन मन के द्वारा तो प्रत्येक इंद्रियों के को जब सहयोग दिया जाता है तो इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। लेकिन इंद्रिय के बिना कहें कि मन बोल जाए तो आप सुनेंगे नहीं उसे। आप अपने मन में कुछ विचार कर सकते हैं, आप सुन नहीं सकते। तो वाणी जो है वो मन में विलीन हो जाती है, ऐसा दर्शनात् देखा जाता है, शब्दाच्छ और ऐसा शब्द भी है। तो ये उपनिषद में है, यच्छेद वांग मनसी तद तद तदच्छेद तद तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ये है उपनिषद में। वाणी को मन में नियंत्रित करे या उसमें संपन्न कर दे, उसमें विलीन कर दे, और मन को जो है ज्ञान आत्मनि माने ज्ञान का साधन जो बुद्धि है, उस बुद्धि में, या आत्मा पद जो बुद्धि के लिए है, ध्यान दीजिए, ज्ञान आत्मनि अर्थात ज्ञान शक्ति संपन्न बुद्धि में मन को नियंत्रित करे और उसको उस ज्ञान आत्मा माने बुद्धि को किसमें विलीन करे, महती आत्मनि महान आत्मा में माने जीवात्मा में विलीन करे, और उस महान आत्मा को तद्यच्छेद शांत आत्मनि, उपनिषद का मंत्र है, उसको शांत परमेश्वर में विलीन कर दे। तो ये बात है, यहाँ पर वाणी को मन के अंदर विलीन करने का है। एक तो ये तो यौगिक प्रक्रिया है, योग संबंधी साधना संबंधी प्रक्रिया है, तो वाणी को मन में विलीन कर दे, ये भाव है यहाँ पर। और बाकी तो मृत्यु के समय वाणी आदि जो है वो मन में विलीन हो जाती है, और फिर मन का व्यापार भी अंत में विरत हो जाता है, वो बात अलग है। तो वही यहाँ है, वांग मनसी दर्शनात् ऐसा देखा भी जाता है प्रत्यक्ष में, और शब्दाच्च श्रुति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। ठीक है गुरु भाई।
तो ये 4:2 है ना? हाँ, चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद। वांग मनसि दर्शनात् शब्दाच्च। वाक माने वाणी, मनसि माने मन में, दर्शनात् देखे जाने से, और शब्दात माने श्रुति से, च माने और। मरणोन्मुख प्राणी की वाणी माने वाणी का व्यापार। ऐसा नहीं जीव जो है मन में घुस जाए, जीव तो बहुत बड़ी है और मन तो सूक्ष्म निराकार का है, तो उसमें नहीं है, लेकिन उसका व्यापार शांत हो जाता है, मन का व्यापार फिर भी बना रहता है। तो वाणी का व्यापार माने शब्दोच्चारण, मन में वो लीन हो जाती है वाणी। और प्रत्यक्ष ये दर्शनात् माने देखा जाता है। कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट है तो उसके व्यवहार में ये सब देखा जाता है, वो बोल नहीं पाता है। श्रुति भी कहती है, दर्शनात् प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। जब जीवात्मा शरीर से उत्क्रांत होने लगता है तब मनुष्यादि का वाणी का व्यापार बंद हो जाता है, बोलने की इच्छा होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता है। उस काल में वाणी का व्यापार मन में लीन हो जाता है। यह लोक में साक्षात अनुभव किया जाता है दर्शनात्। तथा श्री वेद भगवान भी यही कहते हैं शब्दाच्छ। क्या कहते हैं वेद भगवान? अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः वांग मनसि संपद्यते। छांदोग्य 6:8-6। जब यह पुरुष मरने वाला होता है तो इसकी वाणी मन में लीन हो जाती है। वांग मनसि संपद्यते पुरुषस्य, हे सौम्य संबोधन है। ठीक गुरु भाई? तो यही वांग मनसि दर्शनात् का ये कहा। अतएव च सर्वाण्यनु, दूसरा सूत्र है। अतएव मेरे में च है, इसमें च नहीं है। मैंने जो लिखे हैं सूत्र वो विशेष रूप से शांकर भाष्य से के अनुसार मैंने सूत्रों को लिखा है। हाँ, और शांकर भाष्य और विद्योदय भाष्य इसके सूत्र लगभग मिलते हैं, और इनमें कभी एक सूत्र के दो हो जाते हैं, दो के एक हो जाते हैं, तो संख्या में विसंगति हो जाती है, ऐसा है। बाकी सूत्र जो यहाँ है वही सब जगह हैं, किसी में ऐसा नहीं, कोई सूत्र छूटा भी नहीं है और कोई वो लगभग सब बराबर है। अतएव माने इस प्रकार, सर्वाणी माने सभी इंद्रियां, अनु माने पीछे, वाणी के पीछे फिर सभी इंद्रियां अपना अपना व्यापार छोड़ देती हैं। चलो हमारे मुखिया जो वाणी है उसने अपना व्यापार छोड़ दिया, तो चलो भैया आपा भी अब अपना अपना कार्य बंद करते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं। अतएव च सर्वाणी माने सारी इंद्रियां, अनु पीछे, वाणी के पीछे फिर सारी इंद्रियां अपना अपना व्यापार। पहले तो नेत्र तब तक देखते रहते हैं, कान सुनते रहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाता है वो। लेकिन जब उसका व्यापार बंद हो गया वाणी का, उसके पीछे फिर सारी इंद्रियां अपना व्यापार छोड़ देती हैं, अपना कार्य संपादन छोड़ देती हैं। वाचमन, वाणी के पीछे, सर्वाणी अपि इंद्रियाणी, समग्र इंद्रियां मनसि संपद्यन्ते, मन में विलीन हो जाती हैं। जैसे एक भेड़ जिधर आगे चल देगी तो और पीछे भेड़ सब उधर ही भग जाएंगी। इसको हमारे यहाँ लोग में भेड़ चाल बोलते हैं और इसको संस्कृत की भाषा में बोलते हैं गड्डल का प्रवाह, गड्डल का प्रवाह बोलते हैं। तो तथा दर्शनात्, वैसा देखा जाता है। इंद्रियैर मनसि संपद्यमानै, इंद्रियों के द्वारा मन में संपद्यमान होने पर, इति शब्दाच्च, ये शब्द कहीं उपनिषद का है, तो ये शब्द प्रमाण भी है। तो अतएव इस कारण से एव माने ही सर्वाणी अनु, सभी इंद्रियां वाणी के पीछे चली जाती हैं। मृत्यु के समय जब मनुष्य की वाणी का व्यापार मन में विलीन हो जाता है तो अन्य चक्षु आदि सभी इंद्रियों का व्यापार माने क्रिया भी बंद हो जाते हैं। उस समय न कुछ देख सकता है न श्रवणादि कर सकता है, अतः इंद्रियों का व्यापार भी मन में ही विलीन हो जाता है। तस्माद् उपशांत तेजा,
पुनर्भवम इंद्रियैर मनसि संपद्यमानै। प्रश्नोपनिषद 3:9। मरने वाले की अंतिम श्वास निकलते ही शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। तब उपशांत तेजा, तेज माने अग्नि, उष्णता, फिर लोग छूते हैं, भाई ठंडा पड़ गया ये। उपशांत तेजा, उसका तेज, उसकी गर्मी, हीट, वो शांत हो जाती है। अर्थात शरीर ठंडा पड़ जाता है। इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। मनसी संपद्यमानै इंद्रियೈ, वही यहाँ लिखा है, मनसी संपद्यमानै इंद्रियೈ। ये है गुरु भाई, ये प्रश्नोपनिषद 3:9 का है। पढ़िया, इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं। अतः इंद्रिय युक्त मन के साथ पुनर्जन्म ग्रहण करता है। इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के साथ मन भी है, इनको सबको लेकर के पुनर्जन्म में, ये सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। घटक माने अवयव हैं। ये सब इंद्रियां, मन, ये सब सूक्ष्म शरीर के ही हैं। बुद्धि, ये सब, हाँ, ये सब तन मन प्राण उत्तरात। अच्छा, तन मन माने वह मन, कौन सा मन? जिसने अपने अंदर सारी इंद्रियों को समेट लिया है। तन मन का मतलब है प्राणे, सप्तम्यंत है, वो प्राण में, लेकिन यहाँ प्राणीन तृतीयांत किया है। इसका मतलब प्राण के साथ संयुक्त हो जाता है, तो ये भी ठीक है। बाकी प्राण में विलीन हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तन मन, वह मन जो है प्राणेन संयुज्यते, प्राण से संयुक्त हो जाता है। अब आप देखिएगा, प्राण से संयुक्त, प्राण में चला जाता है, उसके साथ में, हाँ, उसके साथ उसी में चला जाता है। अब उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। मन का, हाँ, मन नहीं, अस्तित्व तो रहता है, लेकिन वो अपनी कोई क्रिया उसकी नहीं रहती है। इंद्रियों की जैसे क्रिया बंद हो गई, अब मन की भी क्रिया बंद हो गई। अभी तक तो मन सक्रिय था, अब वो मन की क्रिया भी, यही उसका प्राण में विलीन होना है। ठीक गुरु भाई? तन मन प्राण। अच्छा, प्राण है क्या वस्तुतः? अब यहाँ प्राण शब्द का अर्थ विद्योदय भाष्य में एक जगह किया है प्राण का, ये पंचवृत्ति प्राण भी है, प्राणापान, ये अर्थ भी उसने किया है, लेकिन एक जगह प्राण का अर्थ किया है बुद्धि। हाँ, वहाँ प्राण का अर्थ बुद्धि किया है। ये चिंतनीय है थोड़ा सा, ये हमें जचा नहीं, आपको बता दें। तो तन मन प्राण उत्तरा। तो अच्छा, प्राण है वस्तुतः है क्या? अपनी जैसे नेत्र इंद्रिय का व्यापार दर्शन करना, देखना है। श्रवण इंद्रिय का व्यापार सुनना है। वाग इंद्रिय का बोलना है। रसनेन्द्रिय का रसास्वाद। तो सारी इंद्रियों के अपने अपने विभिन्न कार्य हैं, लेकिन इन सारी इंद्रियों का सम्मिलित एक सामान्य कार्य भी है। ये तो इनके विशेष कार्य हो गए। देखना नेत्र का विशेष कार्य है, श्रवण करना कान का विशेष कार्य है, लेकिन इन सारी इंद्रियों का मिलकर सामूहिक सामान्य व्यापार, इनकी सामान्य क्रिया, वो क्या है? प्राण। ये जो चलता रहता है प्राणवायु ना, ये इंद्रियों का सामान्य व्यापार है, आप समझिएगा। नहीं समझिए आप अभी? इंद्रियों का सामान्य व्यापार, समान नहीं, सामान्य। विशेष का उल्टा सामान्य, साधारण व्यापारियों कहिएगा, ये इनका साधारण व्यापार है। अर्थात हम जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ना, वो इंद्रियों की सत्ता के कारण है। आत्मा तो वहां है ही है, आत्मा के बिना तो कहीं कुछ नहीं होगा, आप यूं समझिए। लेकिन ये इंद्रियों का सामान्य व्यापार है। क्या? प्राण लेना, मुक्त प्राण। तो वो जो है प्राण में विलीन हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा, तन प्राण उत्तरा। हाँ, तो वहां प्राण का एक जगह इन्होंने बुद्धि अर्थ किया है, इन्होंने विद्योदय भाष्य में प्राण का अर्थ। अब उन्होंने संगति वहां बिठाई, लेकिन अब हमको नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने जो अर्थ किया है बुद्धेर आत्मा महान पर कठोपनिषद का, अभी मैं उसी को देख रहा था आप आने से पहले। तो बुद्धेर आत्मा महान पर का जो अर्थ किया है, इस भाष्य में इन्होंने तो शंकर भाष्य के अनुसार ये चले हैं। तो इन्होंने तो बुद्धेर आत्मा महान पर, महान आत्मा का अर्थ जीव आत्मा किया है, लेकिन उन्होंने जो है महान आत्मा का अर्थ कोई ऐसा अनिर्वचनीय तत्व किया है जो न बुद्धि ही है, न मन ही है,
न आत्मा ही है और न प्रकृति ही है। वो अनिर्वचनीय तत्व महान आत्मा का अर्थ किया है, वो हमें नहीं जचा, वो हमें नहीं जचा, हमने उसका खंडन, हम उसको नहीं ले रहे हैं। और एक एक पद ही, एक शब्द ही मुझे 3 दिन से कुछ नहीं लिखने दे रहा है। अब मैं अभी एक शब्द भी नहीं लिखा आज, कल भी नहीं लिखा, आपको बता दूं। तो वो जब तक मैं निर्णय नहीं कर लूंगा तो मैं लेखनी नहीं चलाऊंगा, आपका मतलब ये है। यहाँ प्राण का कहाँ? हाँ नहीं, ये इन्होंने नहीं लिया है ना, अभी क्या लेंगे, यहाँ नहीं लिया है ना। यहाँ तो प्राणेन संयुज्यते, प्राण से संयुक्त हो जाए, तन प्राण मन प्राण, अन्नमय सौम्य मन आपोमय प्राण, अन्न प्राणयोराप्यायन उपादेयत्वम। चलो अभी वो अलग भाष्य है। तो तच प्राणेन मन, वह मन प्राण से संयुक्त हो जाता है। तन मन प्राण उत्तरात, तन मन प्राण उत्तरात, वह मन प्राणे माने प्राण में लीन होता है। उत्तरात अगले वाक्य से, मरण काल में इंद्रियां जिसमें लीन हो गई हैं वह है मन, और मन प्राण में लीन हो जाता है। जब इंद्रियों के सहित मन कार्य करने में शिथिल हो जाता है, उस समय भी प्राण क्रिया चालू रहती है। अभी तो श्वास चल रहे हैं, लोग नाक के पास रुई लगा के देखते हैं, श्वास चल रही, हाथ लगाते हैं, आपने कभी देखा होगा तो वो ऐसा सोचते हैं। वांग मनसी संपद्यते मना प्राणे, छांदोग्य 6:8। वाणी मन में संपन्न हो जाती है और मन प्राण में। वाक व्यापार मन में लीन हो जाता है और मन प्राण में लीन हो जाता है, यह आगे वर्णित है। और ये सब फिर प्राण कहाँ आएगा तो आगे बता रहे हैं अगले सूत्र में। सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य, और वह प्राण भी अध्यक्ष में, अपने स्वामी, अपने अध्यक्ष में, अपने अधिष्ठाता में, अपने स्वामी में, अपने मालिक में, जो भी आप करिएगा, विलीन हो जाता है। तो इन सब का अध्यक्ष कौन है? तो बोले जीवात्मा। तो अध्यक्ष, इसका मतलब नहीं, आप इसका अर्थ यूं नहीं समझिएगा कि वो उसमें विलीन हो गया तो उनका अस्तित्व नहीं रहा। इसका विलीन होने का मतलब है अब वो आत्मा के ही साथ पहले से ही हैं, आत्मा के ही संपर्क में अभी भी हैं, लेकिन उन सब का व्यापार बंद हो गया। मन का, वाणी का, प्रत्येक इंद्रिय का व्यापार बंद हो करके अब जीवात्मा ही है अपना चित्त स्वरूप में। वो उसमें मिलकर एक ही भूत नहीं हो गए, क्योंकि आत्मा तो चेतन है और मन आदि अचेतन है, इंद्रियां अचेतन है। तो चेतन का अचेतन में मिलना संभव नहीं है, लेकिन इनका संयोग संबंध रहता है। संयोग संबंध माने पास पास, दो विरोधी वस्तु भी पास पास रह सकती हैं, रह जाती है ना। हाँ, उदाहरण के लिए दो व्यक्ति पास में रह जाते हैं, स्त्री पुरुष पास में रह जाते हैं। आप यूं भी समझिएगा कि जो है पानी और जो है अग्नि भी पास पास आप रख दो तो रह जाते हैं, है ना। आप और कोई दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि दो विरोधी पक्षी भी पास पास रह जाते हैं, कोई भी पास में रह सकता है। तो ये उसमें मिल जाना नहीं है, नहीं तो फिर चेतन तो फिर घटने बढ़ने वाला हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मिलना नहीं है। अब जल में शर्करा दिखती नहीं है, जल दिखता है, लेकिन ये तो कोई भी वस्तु देखने की है ही नहीं। न आत्मा दृश्य है, न प्राण, न बुद्धि, ये दृश्य है ही नहीं। वो वहां विलीन होने का मतलब अपना व्यापार छोड़ दिया, अब उसके साथ में ये जड़ी भाव से स्थित है, उसमें मिलकर वही हो गए ऐसा नहीं है, वो मिलते नहीं है। तो वही है सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य, उसके साथ उपगम, समीप जाना, उपमाने समीप में, उपगमादिक के द्वारा। उपगम शब्द का प्रयोग श्रुति में देखा गया है, माने उसके समीप चले जाते हैं। मैं आपके समीप आ गए, आप मेरे समीप आ गए, तो मैं आप नहीं हो गए, आप मैं नहीं हो जाएंगे। तदुपगमादिभ्य प्राणो जीवेन संयुज्यते, या संयुज्यते संयोग संबंध है, उसके पास आ गए, सिमट के बैठ गए, अपनी क्रिया से विरत हो गए। कुतः एवं एव इमम आत्मानम अंतकाले सर्वे प्राणा अभे समायांति। तो यहाँ सर्वे प्राणा,
सभी प्राण का मतलब है यहाँ इंद्रियों को, मन को, इन सबको प्राण कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सारे के सारे प्राण वो जो हैं अब समायांति अंत काल में एनमेव आत्मानम, इसी आत्मा के समीप सभी प्राण प्राण जो है माने इंद्रियां, मन, ये सब अब समायांति आ जाते हैं। माने पूरा सूक्ष्म शरीर में तो पहले से ही बैठा हुआ है, लेकिन उनकी वृत्ति जो बाहर थी, नेत्र की वृत्ति, बाहर का रूप देखना, श्रवण का सुनना, बाहर की बात, ये सब बंद हो जाती है। समीप तो पहले भी है, आप यूं समझिएगा। अब वो निष्क्रिय हैं, निश्चेष्ट हैं, मृतवत हैं, यूं मानिएगा। जड़ होने से तो उनमें कोई क्रिया स्वतः तो हो नहीं सकती। पहले भी जो क्रिया होती है इंद्रियों में, मन में, वो चेतन के संपर्क से होती है, स्वतः नहीं होती। जैसे पंखा स्वतः नहीं चल सकता बिना करंट के, करंट अलग है, पंखा अलग है। ये है तम उत्क्रांतम प्राणो अनुत्क्रामति, उस जीवात्मा के उत्क्रमण, शरीर से निकल कर जाते हुए जीवात्मा को देखते हैं तो प्राण भी अनु उत्क्रामति, उसके पीछे, अनु माने पीछे, उत्क्रामति। कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठित श्याम, किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। इति तद उपगमाद बोधक वाक्य, तद उपगम, उसके समीप जाने के बोधक, बोध कराने वाले जो वाक्य हैं उनसे बोध होता है। अर्थात जीव संयुक्त से प्राणसी, प्राणस्य तेजसी संपत्ति ही, जीव से संयुक्त जो प्राण है, प्राण माने यहाँ पर सारी इंद्रियां, वो सूक्ष्म शरीर ही आ गया, वो जो है तेज, उनकी तेज में संपत्ति हो जाती है। तेज का मतलब यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा है, अग्नि तत्व आप मत समझिए, ये मुक्ति काल का वर्णन आप समझ सकते हैं। तेज से हाँ। सो अध्यक्षे, वह प्राण अध्यक्षे, अध्यक्ष में माने अधिष्ठाता में, तद उपगमा दिव्य, उसके उपगम, समीप गमन आदि से, वह प्राण अध्यक्ष जीव में, जीव के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि श्रुति इस उपगम का वर्णन करती है। उपगम माने समीप जाने का वर्णन करती है। एवमेव आत्मानम अंत काले सर्वे प्राणा अविसमायांति यत्र एतद ऊर्ध्व उच्छ्वासी भवति, बृहदारण्यक 4:3-38। जब यह ऊर्ध्वोच्छ्वासी होता है, वो छोड़ा तेल डोखरा मरेगा, वो खा लेना, मरे हो ना, लंबी लंबी सांस चल रही है, अभी लंबी लंबी, ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति, है ना। वही वही है। तो उस समय सारे अंत काल में सभी प्राण इसके समीप आ जाते हैं। ये बृहदारण्यक में है। मृत्यु काल में यह प्राणी लंबी श्वास ले रहा होता है, उस समय सभी इंद्रियों सहित प्राण आत्मा के समीप आ जाते हैं। अतः सभी प्राणों का जीवात्मा के साथ होने का वर्णन है। बोलिए, ये बृहदारण्यक का बोला ना, 4:3-38 तथा जीवात्मा के शरीर से निकलते ही सभी प्राण माने इंद्रियों सहित जो प्राण हैं वो आत्मा के पीछे पीछे उत्क्रमण कर जाते हैं, चले जाते हैं। उस समय आत्मा को सविज्ञान कहा जाता है। सविज्ञान, वो विज्ञान सहित, सविज्ञानो भवति, अर्थात आत्मा समस्त करणों के साथ होता है। विज्ञान मतलब ज्ञान के साधन, उनके साथ ही होता है। अब है भूतेषु तच्छ्रुते, 5वां सूत्र है। साच जीव संयुक्तस्य तस्य तेजः सहितेषु भूतेषु भवति, पृथ्वीमय, आपोमयो, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय। ठीक है ना गुरु भाई। इति संचरतो जीवस्य सर्वभूतमयत्व श्रवणात्। तो साच जीव संयुक्तस्य तस्य, जीव से संयुक्त जो भी प्राण आदि हैं, इंद्रियां हैं, तस्य का मतलब प्राण है, वो जो है तेज के सहित भूतों में
भवति माने होता है, अर्थात पृथ्वीमय, आपमय, वायुमय ये भूत हैं, आकाशमय और तेजोमय माने अग्निमय, वो हो जाता है। हाँ हाँ, इसको इससे नहीं समझ पाएंगे, इसमें तो इन्होंने इतना ही लिखा है, इससे समझेंगे आप, इससे आप समझेंगे। वो तेजोमय आदि हो जाता है। संचर तो जीव से, जब जीव संचरण करता है एक शरीर से दूसरे में जाता है, तो सर्वभूतमयत्व श्रवणात्, सारे भूतों का वहां पर साथ होना सिद्ध होता है। भूतेषु भूतों में तच्छ्रुते, इस विषयक श्रुति से, उस विषयक श्रुति से प्राण संयुक्त आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म भूतों में, अर्थात सूक्ष्म भूत घटित सूक्ष्म शरीर में, ये सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म भूतों से घटित है। सूक्ष्म भूत क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब हैं। अर्थात पांचों महाभूतों के जो विशेष गुण हैं, जैसे अग्नि का रूप है, पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, तो ये तन्मात्रा जिनको आप बोलते हैं, वो तन्मात्रा, वो सूक्ष्म भूत हैं। उनसे घटित माने बना हुआ होता है सूक्ष्म शरीर, आप यूं समझिएगा। उसी में इंद्रियां भी रहती हैं, आपकी मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, वो 17 तत्वों वाला होता है, आप समझिएगा। दशेंद्रिय मनोबुद्धि पंच, वहां प्राण, कहीं प्राण भी लिखा है, लेकिन पंच सूक्ष्म भूत समन्वितम, 5 तो सूक्ष्म भूत हो गए। हाँ, तो ये आप समझिए, इनसे बनी 5 सूक्ष्म भूतों से बनी हुई गाड़ी है, रथ है बना हुआ, उसमें बैठी हुई ये सब इंद्रियां जीव के साथ बैठी रहती हैं। अर्थात जीव जब एक शरीर से दूसरे में जाता है या आता है, तो सूक्ष्म शरीर में ही जीवात्मा बैठा रहता है, सूक्ष्म शरीर में ही जीवात्मा रहता है। और जीवन काल में भी, अब हम आप जीवित हैं, तो इस समय भी हम जो जीवात्मा, जो मैं जीव हूँ, इस शरीर का अभिमानी जो जीव हूँ, वो सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ हूँ। आप समझिए, वहीं उसका सब सूक्ष्म शरीर में सारी इंद्रियां भी हैं, और वहीं जहाँ जीवात्मा बैठा है, वो फिर बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, और मन जो है इंद्रियों को प्रेरित करता है, तो वह बाह्य विषयों का अनुभव करता है जीवन काल में। तो यही यहाँ पर भाव है। तो वही यहाँ पर कहा, हाँ, स्थित होकर जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में आरूढ़ होकर के जाता है जीवात्मा। प्राणस तेजसी, भगवद गीता में भी गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा निवासयात, वो है प्राणस तेजसी, प्राण तेज में संपन्न होता है। यहाँ प्राण पद आत्मा सहित प्राणों का बोधक है, तथा तेज पद सभी सूक्ष्म भूतों का बोधक है। तेजसी, तेज सारे भूत आ गए, उपलक्षण है ये। तेज सारे सूक्ष्म भूतों का बोधक है। स्थूल देह त्याग के अनंतर भी आत्मा सूक्ष्म शरीर से आवेष्टित रहता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों से ही बना होता है। यह सूक्ष्म शरीर सदैव जीवात्मा के साथ बना रहता है। बस 2 कंडीशन है जब इस सूक्ष्म शरीर का वियोग होगा जीवात्मा से। वो कौन सी कंडीशन है? केवल प्रलय काल या मोक्ष होने पर। प्रलय काल में भी सूक्ष्म शरीर अपने उस तत्वों में विलीन हो जाता है, कारण में, प्रकृति में, और जीवात्मा अपना रहता ही अलग। और वो जो है, या मोक्ष होने पर ही यह छूटता है। दशेंद्रिय मनोबुद्धि सूक्ष्म भूत समन्वितम, यह सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि तथा 5 सूक्ष्म भूत, दशेंद्रिय मनोबुद्धि सूक्ष्म भूत समन्वितम, ये है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से, ये सूक्ष्म भूत हैं, रूप रस गंध, इनको सूक्ष्म भूत बोलेंगे। इनसे घटित होता है। किन्हीं के मत में मन एवं बुद्धि के साथ अहंकार को जोड़ करके तत्वों की संख्या सूक्ष्म शरीर में 18 हो जाती है। वैसे तो एक चित्त भी है, मन बुद्धि चित्त, ये जो है वस्तुतः इसके 4 भेद भी आप कर लेते हैं।
लेकिन वस्तुतः मन और बुद्धि इन दोनों में ही चित्त और अहंकार का समावेश हो जाता है। अब वो चित्त से कब बोलेंगे? जैसे बिजली आ रही है वहां से, तो वो वहां से आके ट्रांसफार्मर में हो जाती है, उसको उसने धारण कर लिया। ऐसे ही चित्त का काम है। जो भी पुराने संस्कार हैं हमारे, जो भी हैं हमारे साथ, वो सब उसी में आश्रित हो जाते हैं, चित्त में। आप यूं समझिएगा। तो चित्त और अहंकार का मन और बुद्धि में समावेश हो जाने से 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर माना है। दशेंद्रिय मनोबुद्धि और सूक्ष्म भूत समन्वितम, ये जो है सूक्ष्म शरीर होता है शास्त्री जी। तो हमारी जो जीवात्मा के साथ पहले जन्मों में जो हमारी इंद्रियां थी, वही इंद्रियां हैं इसमें भी, आगे भी वही रहेंगी जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे या प्रलय नहीं आ जाएगी। हम यही सब रहेंगे, वही सब साथ रहेंगे। तो ये मन मरता नहीं है, इंद्रियां भी मरती नहीं है ना। ये वही साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ में ये सब चले जाते हैं। यह सूक्ष्म शरीर, ये तो आपको अर्थ कर ही दिया, घटित होता है। किन्हीं के मत में, ये भी आपको पढ़ दिया। तो 18 संख्या हो जाती है अहंकार को लेके। और किन्हीं के मत में बुद्धि एवं अहंकार को एक मानकर सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बुद्धि और अहंकार को एक मान लिया जाता है। अतः शरीर से बाहर उत्क्रमण करता हुआ जीवात्मा भूतों से संवेष्टित या भूतमय सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर जाता है। स्थूल देह जागृत अवस्था में कार्य करता है, हम जग रहे हैं तो हमारा स्थूल शरीर कार्य कर रहा है। सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था में कार्य करता है, वहां स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन सूक्ष्म शरीर वहां क्रियाशील है, तो हम स्वप्न देखते हैं। तथा कारण शरीर सुसुप्ति विषयक होता है, गहरी निद्रा, वो कारण में अपने सब विलीन हो जाते हैं, फिर वहां कोई कुछ नहीं, स्वप्न भी नहीं है। अवस्था भेद से सूक्ष्म शरीर को ही कारण शरीर कहा जाता है। अवस्था भेद का मतलब है, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप यू आर टीचर, और आप जो खेती कर रहे हैं तो यू आर फार्मर, ठीक है ना। आप किसान भी हैं, आप अध्यापक भी हैं। अवस्था भेद से वही 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर ही कारण शरीर भी है, इसी को कहते हैं। तो इन्हीं को साथ लेकर के ये जाता है। तो भूतेषु तच्छ्रुते ये कहा है, सूक्ष्म भूतों में, भूत का मतलब सूक्ष्म भूत लिए जाएंगे। अब है नैकस्मिन् दर्शयतो ही। तो अब क्या कहते हैं, न एकस्मिन्, एक में नहीं। ये जो है कोई एक ही तत्व मिलकर के ये संसार के रूप में प्रकट हो जाए, देह के रूप में प्रकट हो जाए, यहाँ पर कोई एक ही हो तो उसी से काम चलने वाला नहीं है। न एकस्मिन् दर्शयतो ही, दर्शयति दर्शयतः, अर्थात श्रुति और स्मृति दोनों दिखलाती है। दर्शयतो द्विवचन है, ठीक है ना गुरु भाई। नैकस्मिन्, एकस्मिन् सा न संभवती। अब देखिए, अब यहाँ निम्बर्काचार्य जी को भी मानना पड़ रहा है। क्या मानना पड़ रहा है? कि संसार का उपादान कारण मूल प्रकृति ही है, प्रकृति के गुण ही हैं। त्रिभिर गुण वयैरे भी, है ना, 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। और इन्हीं 3 गुण, त्रिगुणात्मक इस प्रकृति से ही जगत बना है, जिसे आप माया कहते हैं। वही प्रकृति, वही अव्यक्त, वही अक्षर पदवाच्य है। तो वो जो प्रकृति है गुरु भाई, वो त्रिगुणात्मक है। अब उसमें 2 गुण ये कहें कि आपा तो विश्राम करंदा, आप जाइए सृष्टि कर्म के लिए, तो एक गुण से कोई भी कार्य नहीं होगा। साच जीव हाँ ये यहां से है, एकस्मिस्तु सा न भवति, एक में वह सृष्टि संभव नहीं है। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, नाना वीर्या पृथक भूतास्ततस्ते संगतिम बिना ना शक्नुवन प्रजा सृष्टुम असमागम्य कृष्ण सह। देखिए, अब देखिए, यहाँ श्रुति का वचन दिया है, स्मृति का भी दिया है। एक गुण से वह सृष्टि संभव नहीं है, अथवा एकमात्र ब्रह्म
बिना प्रकृति की सत्ता के संसार के रूप में प्रकट नहीं होगा। आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं ना। एक अस्मिन, वह सृष्टि एक ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही हो वही सृष्टि कर दे, ये संभव नहीं है। वह प्रकृति की जरूरत है और जीव की भी आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि कौन को करी जाएगी? जीवात्मा का। ये तो ये तत्वत्रय ही है। अब देखिए, ये भगवान को अभिन्न निमित्त उपादान मानते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं निम्बारकाचार्य जी? या प्रकृति को ही उपादान कारण मान रहे हैं। आप देखिएगा इनका भाष्य। वही तो हम कहते हैं भाई, कान को यूं पकड़ लो या यूं, बात तो एक ही हो गई ना। सीधे कह दो ना प्रकृति उपादान कारण है। अब देखो यहाँ पर वही है, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी। वो जो गुण है उनमें से तीनों को तीन में मिलाना, तीनों को त्रिवृतम त्रिवृतम करना। इधर ध्यान दीजिए, त्रिवृत, ये त्रिवृत करण श्रुति है। वैसे पंचीकरण श्रुति है, वो उसी के समान त्रिवृत करण श्रुति समझिए। वो पंचीकरण तो जो है भूतों की है, और त्रिवृत करण श्रुति तीन गुणों की है। प्रकृति के तीन गुण हैं, तीनों को तीनों में मिला देना। जो अलग अलग अभी पढ़े थे प्रलय की बेला में, उन तीनों को आपस में मिला दिया। तो मिलाते समय जहां पर रजस का आधिक्य रहेगा, अन्य दोनों गुणों की न्यूनता रहेगी, वो जो है सृष्टि, वो रजोगुण की प्रधानता वहां पर रहती है। अच्छा, संहार के समय तमोगुण का प्राधान्य रहता है और सृष्टि के समय सत्वगुण का। तो वही भाव है। नाना वीर्या, इनके कार्य, वीर्य माने पराक्रम, अनेक हैं। गुणों के अपने अपने कार्य हैं, ठीक है ना। क्या? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही। ये तीनों अलग अलग हैं। दीपक में क्या होता है? दीपक होता है लोहे का या मिट्टी का, आप जो कहेंगे। उसमें रुई की बाती होती है और तेल होता है। तीनों तीनों से अलग अलग हैं। जो रुई है उसकी बाती है, तो बाती तो दीपक नहीं हो सकती और दीपक बाती नहीं हो सकता, और वो दोनों मिलके तेल नहीं हो सकते, और तेल वो दोनों नहीं हो सकते। तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब तीनों मिलते हैं एक एक एक, तो प्रकाश रूपी कार्य होता है। वैसे ही तीनों गुणों के योग से ही ये इनका संयोग उस तरह से होता है, तब ये जो है सृष्टि रूपी कार्य इससे संभव होता है। पृथक भूता ततस्ते संगतिम बिना, वे आपस में संगति के बिना जब तक एक साथ आकर के अपना कार्य संपादन नहीं करेंगे, तो न असकुनवन प्रजा सृष्टुम, प्रजा की सृष्टि करने में ये गुण समर्थ नहीं होते हैं। असमागम्य कृष्ण स, पूर्ण रूप से असमागम्य, जब तक ये नहीं आते हैं पास में, तो ये नहीं, ये आपस में मिथुनीभूत नहीं होते हैं, त्रिवृत त्रिवृत नहीं होते हैं, एक गुण दूसरे में मिलता नहीं है। तो वही यहाँ पर कहा, इति श्रुति स्मृति एकैकस्य कार्याक्षमत्वम, एक गुण जो है वो कार्य में अक्षम है, ठीक है ना। अथवा यूं मान लो केवल जीव हो कुछ कर ले, बिना प्रकृति के तो करेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का ही, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल हो, तो वो भी नहीं करेगा। और परमात्मा भी, अगर जीवात्मा का अस्तित्व आप पृथक नहीं मानेंगे, तो सृष्टि कौन को करेगा? अपने कार्य थोड़े करेगा, बंधन में डालेगा जी। आप समझ गए ना। तो ये है यहाँ पर नैकस्मिन् दर्शयतु ही। अब इसको है गुरु भाई, नैकस्मिन् दर्शयतु ही, न नहीं एकस्मिन् एक में, दर्शयत दिखलाती हैं, अर्थात श्रुति और स्मृति। क्योंकि शरीर से उत्क्रमण करते समय जीवात्मा की अवस्थिति एक भूत, अब मैंने ये भूत में लिया है, एक भूत में ही नहीं है, अपितु पांचों भूतों में होती हैं, ऐसा श्रुति। एक वो आगे तेजसी आया है ना, तो वो तेज अन्य का उपलक्षण है। नैकस्मिन्, अच्छा मैंने प्रसंग के अनुसार लिया है, प्रसंग ऊपर से यही आ रहा है, तो नैकस्मिन्, क्योंकि वहां तेज की ही चर्चा है, तो अब यहाँ कह रहे एक में ही नहीं है, तेज अन्य का उपलक्षण है। जीवात्मा की अवस्थिति भूत तेज में ही नहीं है, अपितु पांचों भूतों में होती है, ऐसा श्रुति स्मृति दिखलाती हैं। उपनिषदों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। सवा अयम आत्मा पृथ्वीमय है ना, पृथ्वीमय, आपोमयो, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, पांचों है ना, बृहदारण्यक 4-4-5। जब यह आत्मा एक शरीर का त्याग कर अन्य नवीन देह को प्राप्त करने वाला होता है, उस समय वह पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय एवं तेजोमय होता है।
यहाँ उत्क्रांति काल में समस्त भूतों में आत्मा की अवस्थिति कही गई है तथा स्मृति में भी कहा गया है। ये तो श्रुति वचन हो गया। अब स्मृति का अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानाम या स्मृता, 10 के आधे 5 होते हैं ना, ताभी सार्धमिदम सर्वम संभवत्यनुपूर्वशः, ये मनुस्मृति 1:27। पांचों भूतों की जो विनाशशील सूक्ष्म अवस्था कही गई है विनाशिन्य, उनके साथ यह सब क्रम पूर्वक उत्पन्न होता है। अतः श्रुति एवं स्मृति के अनुसार पांचों भूतों की तन्मात्राओं से संविष्टित होकर ही जीव देहांतर को प्राप्त करता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जैसा चिंतन जीव का होता है उसी के अनुसार अन्य शरीर को प्राप्त करता है। यम यम बाबी ये है, ये दशार्धाना मान 5 यहाँ पर है, तो मैंने इनसे पृथक अर्थ किया है क्योंकि आगे का प्रकरण वही है, इसलिए ये अर्थ है यहाँ पर। गुरु भाई ठीक है ना? हाँ, अब आगे है यहाँ पर समाना चाश्रिति उपक्रमाद अमृतत्वम चानुकोश्य। समाना माने समान है, आश्रिति माने गमन है ना, गमन उपक्रम से, और अमृतत्वम अमृतत्व का अनुपोष्य अनुपोषण करके। अब इसका यहाँ देखिए भगवान नंबर का 4 क्या लिखते हैं, सतंचैका च हृदयस्य नाड्य तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति इति नाडी विशेषण विशो अपि उत्क्रम्य गति श्रूयते। अब परमात्मा को प्राप्त होने वाला जो जीव है उसका मरण कैसा होता है, उसके प्राण कैसे निकलते हैं, वो जीवात्मा कहाँ से निकलता है। तो श्रुति और स्मृतियों में ऐसा वर्णन है जिसके प्राण नीचे के भाग से निकलते हैं, गुदेंद्रिय से या कहीं से निकलते हैं, मूत्रेंद्रिय से, तो समझिए घोर नरक को गया है। और मध्य भाग से कहीं से निकलते हैं तो समझिए बहुत ऊंची और नीची गति नहीं है, मध्यम श्रेणी की गति को। मध्य भाग देखिए नाभि भी है, ये मुख भी यहीं आ जाएगा, ये मुख भी आ जाएगा, लेकिन जितना ऊपर चलोगे उतनी उत्तम गति हो गई, आप यूं अर्थ अंदाज लगाइएगा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो जीवात्मा है उसके प्राण मूर्धा का भेदन करके निकलते हैं। ये तो शरीर 9 द्वार वाला है, 9 द्वार तो प्रसिद्ध हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 6 एक मुख, 7 हो गए, और मूत्रेंद्रिय और गुदेंद्रिय 9 दरवाजे वाला नवद्वारे पूरे देही ऐसा कहा गया है। लेकिन उपनिषदों में एकादश द्वार वाला भी माना गया है। इन 9 द्वारों के साथ एक नाभि को और एक जो है वो ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र, उसी को मूढ़ा का भेदन करके जिसके प्राण निकलते हैं, जो जीवात्मा निष्क्रमण करता है वह पर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ऐसी गति बताई गई है शास्त्र में। हाँ, योग साधन करते हैं, हाँ, हाँ, वही माने योग में जो बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं तो वो अपने प्राण को जो यहाँ से निकाल लेंगे। नहीं देखिए, ज्ञानी पुरुष क्या अपने यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से कैसे? अरे मेरी बात तो आप सुनिएगा, ये अपने बस की बात नहीं है। अच्छा। ये परमात्मा की व्यवस्था है। जीव को कहीं कुछ नहीं मालूम है कहाँ जाना है, क्या करना है, आप समझिएगा। उस समय तो उसका सारा इंद्रियां कार्य करना छोड़ देती, उसे बाह्य कोई ज्ञान नहीं रहता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। आप योग साधना के द्वारा भी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, और योग साधना मन एक शारीरिक आसन विशेष प्राणायाम आदि रूप जो होता है उसके बिना भी केवल आप शुद्ध भक्ति आप भगवान की करते हैं, भगवान की जो पराभक्ति है उसके द्वारा भी आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों के प्राण भी मूर्धा का भेदन करके ही निकलते हैं। बस इसमें करना क्या होता है कि मैं प्रकृति और प्राकृत शरीर नहीं हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं
चेतन तत्व हूं, परमात्मा का छोटा भाई हूं, दास हूं, सेवक हूं, जो भी आप जिस भाव में आप माने, माने प्रकृति के संपर्क से। और ये कब संभव होगा? जब हमारी समग्र इंद्रलोक में भी, ब्रह्मलोक में भी हमारी आसक्ति नहीं होगी। कोई कहे कि आपको प्रधानमंत्री नहीं, देवराज इंद्र भी नहीं बनना, हमको ब्रह्मा भी नहीं बनना। तो जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी सभी प्रकार की, विषय विमुख हो जाएगा प्राणी, तो वो स्थिति आ जाती है। और वो स्थिति ज्ञान से, भक्ति से, योग साधन से कैसे भी हो। इसलिए योग का भी अपना महत्व है, भक्ति का भी अपना महत्व है, ज्ञान का भी अपना महत्व है, कर्म का भी अपना महत्व है। क्यों? अब कहने को तो ये है कि भाई ज्ञान तो मोक्ष से होता है, इसी का प्रतिपादन हो रहा है, लेकिन भगवत गीता तो इसमें स्वयं प्रमाण है। बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान और तप का मतलब है यहाँ पर कर्म। तप का अर्थ कर्म भी होता है, और तप का अर्थ तप भी होता है। तो ज्ञान और तप से पूता मद भाव, ये भी है वहां, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा। लेकिन वही भगवान ने ये भी कहा है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि ने तो कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया है, तो कर्म भी तो उसमें है। लेकिन कर्म ज्ञान का जनक होता है, कर्म से ज्ञान, इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। ये तो हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप कहो कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है तो भी शुद्ध है, और ज्ञान से तो भी शुद्ध ही है, आपका कहना ये है। तो वही है यहाँ पर विश्वंगन्या उत्कर्मणे भवन्ति, तो वही है। हाँ, सतंचयी का हृदय से नाड्य, हृदय में 101 नाडियां हैं। जो हृदय मस्तिष्कगत हृदय है उसमें 101 नाडी है। सतंचयिका, सत और एक, हृदय से नाड्य, हृदय की नाडियां हैं। तासाम माने उनमें, मूर्धानम अभिनिश्रितयिका, एक नाडी मूर्धानम अभिनिश्रिता, वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी मूर्धा की ओर अभिनिश्रित निकल गई है। मूर्धा यहाँ ब्रह्मरंध्र, इसकी ओर निकल गई है। तया ऊर्ध्वमायन, उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वमायन, ऊर्ध्व लोग मानो अपना शरीर त्यागता है, ऊर्ध्वमायन ऊपर उठता हुआ शरीर त्यागता है। तो अमृतत्व में थी, वो अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करता है। और विश्वंगन्या उत्कर्मणे भवन्ति, अन्य नाड़ियों से जाता है ना, तो जितना तो नीचे के भाग से प्राण निकलेंगे, तो आपको बता दिया निम्न योनियों में, मध्यम से मध्य। तो विश्वंगन्या उत्कर्मणे भवन्ति, ये उपनिषद का मंत्र है। नाड़ी विशेष से विदिशोपि उत्क्रम्य, विद्वान की जो गति है वो नाड़ी विशेष से उत्क्रमण पर गति उसकी सुनी जाती है। एवं सती, ऐसा होने पर, विदुषाम नाड़ी प्रवेश लक्षण गति उपक्रमात प्राग उत्क्रांति समानैव। नाड़ी में प्रवेश लक्षण से पहले, अभी नाड़ी में प्रवेश नहीं किया है जीवात्मा, अब शरीर को त्याग कर जाने वाला है, तो नाड़ी में प्रवेश लक्षण गति के उपक्रम माने प्रारंभ से लेकर के उससे पहले तक जो उत्क्रांति है वो समान ही है। अर्थात समान का क्या मतलब है? ज्ञानी की जब मृत्यु होगी तो पहले उसकी वाणी मन में विलीन हो जाएगी, और वाणी के पीछे सारी इंद्रियां मन में विलीन हो जाएंगी, जो अभी क्रम बताया है। और वो मन प्राण में विलीन हो जाएगा, और वो अपने अध्यक्ष जीवात्मा के पास उसमें विलीन हो जाएगा, ये बताया था। तो ये जब तक वो नाड़ी में प्रवेश नहीं किया है, मूर्धा में जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी में अभी प्रविष्ट नहीं हुआ है, यहां तक तो सभी की, ज्ञानी अज्ञानी की गति समान है। अब जो ज्ञानी है वो मूर्धा के द्वारा मूर्धा भेदन करके चला जाएगा शरीर से, ये इसमें भेद हो जाता है। यहां तक समानता है दोनों में, यहां तक तो समानता है। तो वही है, तो उत्क्रांति उससे प्राक माने पहले, नाड़ी प्रवेश लक्षण गति के उपक्रम से प्राक माने पहले, तो उत्क्रांति समान होती है सबकी। यत्तु, और जो लोग कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिता अथ मृत्यु अमृतो भवति इति विदुष यही अमृतत्वं श्रूयते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये कामा अस्य हृदय स्थिता ते तदा ते यदा प्रमुच्यन्ते, जीवात्मा के हृदय में जो कामनाएं बैठी हुई हैं वो सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रह गई, कुछ नहीं चाहिए। अथ
अब मर्त्य मरण धर्मा जीवात्मा, जीवात्मा वस्तुतः मरता नहीं है, लेकिन पुनः पुनः शरीर को ग्रहण करना फिर त्यागना ये औपचारिक मरण है, वास्तविक नहीं, इसीलिए इसको मर्त्य कहा है। वह मर्त्य माने मरण धर्मा, माने मृत्यु वाले शरीर से पुनः पुनः संयुक्त होना, पुनः पुनः उसे त्यागने के कारण न मरने वाले जीवात्मा को भी मर्त्य कह दिया है, मरण धर्मा कह दिया गया है। वो मर्त्य अमर अमृतो भवति, अमृत हो जाता है, माने परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो विदुषा यही वो अमृतत्व श्रूयते, विद्वान का अमृतत्व यही प्राप्त हो सुना जाता है। तद इंद्रियादि संबंधम अदग्ध्वैव, इंद्रिय आदि के संबंध को बिना जलाए ही उत्तर पूर्वाग श्लेष विनाश लक्षणम, उत्तर और पूर्वागों का विनाश और असंश्लेष जो बताया था ना, वो यहीं पर उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानी जो है यही मुक्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। उसको कहीं कोई अलग लोक है वहां जाना पड़ता हो पर ब्रह्म के पास, ब्रह्म तो सर्वत्र समान है। ऐसा नहीं कोई, जैसे वैष्णव संप्रदायों में माना जाता है कि भगवान राम साकेत धाम में रहते हैं, वहाँ सीता जी रहती हैं, हनुमान जी उनके सेवक रूप में रहते हैं, या हमारे निम्बारक संप्रदाय में गोपियों से, हजारों गोपियों से सेवित भगवान वहाँ विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है, ऐसा हमने मान रखा है। शिवलोक की कल्पनाएं कुछ और कर रखी हैं। तो इस तरह का जो है वास्तव में कुछ नहीं है। वो जो है ज्ञानी अथवा भक्त जो है उसके प्राण यहीं विलीन हो जाते हैं, कहीं आना जाना कुछ नहीं है, यही ब्रह्मलोक है। और कोई अलग से ऐसा लोक नहीं है जहाँ पर राम जी अलग शासन कर रहे हों, शंकर जी अलग शासन कर रहे हों, या कृष्ण अलग अलग कर रहे हों। ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वैष्णवों की ऐसी मान्यता है, हम उसका भी अनादर नहीं करते हैं। अपनी बात आपको बताएं, उनकी मान्यताओं का भी आदर है, लेकिन शास्त्र में ऐसा उल्लेख हमने नहीं देखा। भागवत महाभारत आदि काल के सब शास्त्र नहीं है। हाँ अमृतत्व, हाँ हाँ ये है ना, और क्या है ना, में तो वर्णन है नहीं। देख मेरा शास्त्र का मतलब है जो आपका वैदिक वाङ्मय है ना, उसमें कैसा वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। ये जो है अपने जो है लौकिक ग्रंथों में ऐसा उपलब्ध होता है। लौकिक जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, वो अलौकिक अपौरुषीय श्रुति में ऐसा हमको वर्णन नहीं मिला, उसमें नहीं मिला। अगर आपको मिले तो बताइए। गुरु जी। अब बहुत सारे उपनिषद बताते हैं, जैसे राधिके उपनिषद, कृष्ण, ये सब कहाँ से कैसे? देखिए कोई भी उपनिषद है गुरु भाई, वो उपनिषद तभी मान्य होगा जब उसका वेद से संबंध हो। आप ये आपके 9 उपनिषद आपने कल आके हमको दिए थे, तो अथवा इनके अलावा बृहदारण्यक है या छांदोग्य, वो इसमें नहीं है। तो वे जो 11 उपनिषद मान्य है ना, जिनका सभी आचार्यों ने भाष्य प्राय किया है, अब तो भाष्य तो सभी का कर दिया होगा। छांदोग्य में तो कहीं जगह कृष्ण या राधा का नाम तो देखिए ये छांदोग्य में आया है, वहाँ कृष्ण का नाम छांदोग्य में आया है, भगवान कृष्ण का, लेकिन वो लोक वो इधर गोपी ये सब कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनका नाम आया है। और वहाँ नाम आया है देव की पुत्राय कृष्णाय, ये पद है, हम आपको दिखा देंगे। तो फिर वो क्यों आ गया अगर वो नहीं होते हैं? क्या नहीं है इसमें लोक कहाँ दिया हुआ है, वहाँ अलग से लोक है, वहाँ गोपियां हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो नहीं मान रहे हाँ हाँ, लेकिन वो जो कृष्ण और देवकी का जो है, हाँ हाँ प्रसंग क्यों आया? हाँ, वो आ गया, वो आया है वहां पर। भाई मैं तो आपसे कई बार कह चुका हूँ, भगवत्ता श्री कृष्ण की सिद्ध होती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सिद्ध है, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ वो भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही तो कहा गया है वहां, और क्या है। और दूसरी बात नहीं कही है, ऐसा नहीं है कि वो लोक अलग से कहीं है और वहां पर विराजमान है, या राम जी का अलग कोई शासन है, फिर तो एक ब्रह्म का जो कथन है वेदों का, वो नहीं सिद्ध होगा। हाँ और क्या, ये वेद के मंत्र है ना गुरु भाई इनमें। हाँ अब आप देखिए नए नए उपनिषद बन रहे हैं, अब एक अल्लोपनिषद बन गया है, किन्हों ने लिख दिया अल्लोपनिषद, आप समझिएगा। तो फिर अल्लाह का तो अलग है, वो तो जो गाय काटने वालों का उपनिषद बन गया, वो उसमें वही सब बातें तमाम होंगी। तो ये सब ऐसे नहीं माना जाएगा, जो कुछ भी लिख दिया तो वही प्रमाण है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो वेद सम्मत है वो प्रमाण होगा, ये उपनिषद स्वतः प्रमाण नहीं है, ये वेद से प्रमाणित है, तो इसलिए प्रमाणित है, आपको बता दें, इसलिए इनको श्रुति कहा गया है जगह जगह पर।
और जो उपनिषद वेद से प्रमाणित नहीं है वो अपने मन से मनगढ़ंत आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो वेद बाह्य हो जाएंगे, आपको बताए। तो उपनिषद क्या कुल 9 जो 11 ही उपनिषद हैं? जिन सर्वमान्य तो यही है, अन्य उपनिषद सर्वमान्य नहीं है। वैसे 108 संख्या बताई जाती है, लेकिन अब तो और ज्यादा हो गई है, इनकी संख्या बढ़ते जा रहे हैं। अरे आप देखते नहीं है उपनिषदों की, आप क्या बात करते हैं, नए नए भगवान बन जाते हैं। अब ये साईं बाबा आज से 50 साल पहले, 70-100 साल पहले मतलब कोई भगवान नाम का कोई साईं था ही नहीं, आपको बता दें। था, आप अपने बड़े बूढ़ों पूछिएगा, उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से पूछा हो, तो अब नया भगवान बन गया, तो अब आप क्या कहेंगे, जब भगवान ही नहीं बन रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, एक वो जो है शेरा वाली बोलते हैं, और वो कौन सी वो है संतोषी माँ। अब किसी भी शास्त्र में आप दिखा दो संतोषी माँ, हमें शब्द आप दिखा दो, लेकिन वो वहां पर है पुल्लिंग में बनता है संतोषी शब्द, स्त्रीलिंग में बनता ही नहीं है। कहाँ बनता है आप बता दो, बनेगा ही नहीं, संतोषी है ही नहीं। लेकिन उनको संस्कृत का ज्ञान तो है नहीं, अपना है संतोषी माँ और शेरों वाली है, क्या क्या अपना सब बना लिया, वो सब है। और अब देखो एक नए भगवान बन गए खाटू श्याम राजस्थान में, ये अभी अभी बने नए कुछ दिनों से, आपको बता दें। पहले कोई जानता था, नहीं जानता था, हम छोटे थे नाम भी नहीं सुनते थे, आपको बताएं। अब तो आप सुन लिया होगा। हाँ, खाटू का क्या मतलब है, खाट पे रहने वाला खाटू श्याम। अब पता नहीं किस अर्थ से कहते हैं, क्या हम निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे भैया, हम भगवान सब जगह हैं, वहां भी हैं, हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं, हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, लेकिन वो हमारी बुद्धि में सब नहीं चढ़ता। भगवान को नया बना के खड़ा कर रहे हैं लोग। उपनिषद की तो आप बात छोड़िएगा, शास्त्र की तो, ग्रंथों की तो बात आप छोड़िएगा, ये सब इन्होंने कर रखा है। राधिको उपनिषद 1 पेज का वो दिया हुआ है, मान मंदिर से एक पुस्तक प्रकाशित है, उन्होंने प्रकाशन कराया, तो उसमें राधिको उपनिषद का उल्लेख किया है इसमें रमेश बाबा ने अपनी लेखनी से, वो हमारे पास है, कहीं नहीं है, आपको बताते हैं। जो हाँ, ये प्रकरण छूट जाएगा। हाँ, समाना चाश्रिति उपक्रमादमृतत्वम चानुपोष्य, समाना समान आश्रिति उपक्रमात, गति के आरंभ तक, आश्रिति माने गति, उपक्रम माने आरंभ तक, अमृतत्व माने मोक्ष को, च माने तथा, अनुपोष्य शरीर रहित होकर, ज्ञानी के शरीर त्याग के समय नाड़ी में प्रवेश से पूर्व तक उपासक ज्ञानी एवं अज्ञानी की उत्क्रांति समान होती है। ये मैंने अभी आपको बताया। ज्ञानी का मूर्धन्य नाड़ी में प्रवेश होने से पूर्व गति और अज्ञानी एवं ज्ञानी की गति समान होती है, नाड़ी में प्रवेश से पूर्व। अज्ञानी मरण काल में मूर्धन्य नाड़ी में प्रवेश नहीं करता है। आगे ज्ञानी शरीर रहित होकर अमृतत्व माने मोक्ष को प्राप्त करता है, अमृतत्व। अनुपोष्य का मतलब है शरीर त्याग करके। आगे ज्ञानी शरीर, स्थूल देह के साथ ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, क्योंकि उसका मोक्ष हो गया। अज्ञानी के का केवल सूक्ष्म स्थूल शरीर ही मरण होने पर छूटता है, सूक्ष्म नहीं। मृत्यु के समय समस्त इंद्रियां अपने कार्य से विरत होकर हृदय आत्मा के समीप उपस्थित होती हैं। भैया ले चल, कहाँ ले चलेगो, हमें चल, तो तुम्हारे संग चल लो हमें वो इंद्रियां उपस्थित हो जाती हैं। यहाँ तक ज्ञानी एवं अज्ञानी की गति समान होती है। यहाँ से आगे ज्ञानी तो मूर्धन्य नाड़ी द्वारा शरीर से उत्क्रमण करता है, तथा स्थूल के साथ सूक्ष्म शरीर भी उसका छूट जाता है, किंतु अज्ञानी अपने कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर के साथ अन्य योनि में जाता है। उसका केवल स्थूल देह से ही वियोग होता है, सूक्ष्म से नहीं। अज्ञानी की उत्क्रांति मूर्धन्य नाड़ी से न होकर शरीर के अन्य अवयवों से होती है। सतम चयी का हृदय से नाड्यस्तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्कर्मणि भवंती, कठोपनिषद 2:3-16। 101 हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी मूर्धा की ओर जाती है। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा मूर्धा का भेदन कर ज्ञानी अशरीर होकर अनुपोष्य मोक्ष प्राप्त करता है।
तथा अज्ञानी का उत्क्रमण अन्य नाड़ियों द्वारा होता है, जो नाना गति अर्थात अनेक योनियों में कृत कर्मानुसार जाता है। इस प्रकार इंद्रियों के अपने व्यापार से निवृत्त होने तक ज्ञानी एवं अज्ञानी की गति उत्क्रमण बेला में समान होती है। ज्ञानी बंधन मुक्त होकर मुक्त होता है और सुषुम्ना से निष्क्रांत होकर जाता है, और अज्ञानी सुषुम्ना से अन्य मार्ग द्वारा, सुषुम्ना से नहीं, उससे भिन्न नाड़ियों के द्वारा विभिन्न योनियों में जाता है। गुरु भाई आ रहा है साहब? तदापीते संसार व्यपदेशात्, तद आपीते है, यहाँ पर इसका मतलब है कि वो जो है मोक्ष पर्यंत संसार रहता है। माने आप मुक्त हो गए, मैं मुक्त हो गया, संसार तो फिर भी रहेगा, लेकिन हमारी लिए अब का कोई संबंध नहीं है। जो मुक्त होता है उसका पुनः उससे कोई संबंध नहीं होता। संबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो संसार तो रहेगा ही, और वो संसार नहीं रहेगा, कहीं अलग रहेगा। संसार वो तो सब जगह अपनी इच्छा के अनुसार मुक्त जीव जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो अपनी इच्छा जहाँ होगी वो जा सकता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। ब्रह्मलोक तो ब्रह्म का लोक, ब्रह्मलोक ब्रह्म कहाँ है? सब जगह है, सब जगह ब्रह्म ही तो है, उसी ब्रह्मलोक में वो रमण करता है। एक ब्रह्मा जी का लोक है, एक इंद्र का लोक है, उनमें भी जाता है सब, वो भी ब्रह्म ब्रह्म वहां भी है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। ऐसा तो नहीं है कि मुक्त हो माने मोक्ष मिल गया, मुक्ति हो गई, इसमें माने प्राकृत मुक्ति का मतलब है छूट जाना, इस प्राकृत हाँ, इससे संबंध छूट गया, ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। और वो अगर वो कहीं जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि फिर वहां जाकर के वहां तो नहीं फंसे ऐसे नहीं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। तद अमृतत्वम देह संबंधम अदग्धैव बोध्यम, वह जो अमृतत्व है वो देह संबंध को बिना जलाए ही समझना चाहिए। मतलब ये जब ज्ञानी हो जाता है ना, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो अभी वो मुक्त हो चुका है उसका आत्मा, क्योंकि उसकी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, लेकिन अभी शरीर नहीं त्यागा है। शरीरम अदग्धैव, देह संबंध को बिना जलाए ही वो जीवन मुक्त जिनको बोलते हैं, जीते जी मुक्त है, ब्रह्म प्राप्त पुरुष। तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे, अब उसको उतना ही विलंब है, तस्य उसको ज्ञानी को, तस्य माने ज्ञान है ना, तावदेव उतना ही, चिरम विलंब है, कब कितना, यावन विमोक्षेत संपत से, जब तक शरीर नहीं छूटता है। शरीर कब छूटेगा? प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा, अत संपत से, उसके बाद ब्रह्म में संपन्न हो जाता है। इत्या आ विमुक्ते मन मुक्ति पर्यंत संसार व्यपदेशात, संसार का व्यपदेश माने कथन होता है। ठीक गुरु भाई? तद माने वह सूक्ष्म शरीर, यहाँ पर मैंने सूक्ष्म शरीर लिया है, क्योंकि जो है वो ज्ञानी और अज्ञानी की बात है, तो ज्ञानी के तो साथ जाता नहीं है, वो तो यही छूट जाता है, और अज्ञानी के साथ, अज्ञानी जीवात्मा के साथ शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है। स्थूल तो दोनों का ही छूटता है, ज्ञानी अज्ञानी का। आपीते, अपीति माने मोक्ष या प्रलय को अपीति कहा है। मोक्ष पर्यंत रहने से, संसार का व्यपदेश, संसार का निर्देश होने से, उस सूक्ष्म शरीर का संबंध ज्ञानी पुरुष के साथ मुक्ति पर्यंत रहता है, और अज्ञानी सांसारिक जीव के साथ सूक्ष्म देह का संबंध प्रलय पर्यंत बना रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर का संबंध जीवात्मा के साथ होता है, तब तक वह संसार में कृत कर्मानुसार विभिन्न योनियों में आता जाता रहता है। प्रारब्ध भोग समाप्त होते ही ज्ञानी स्थूल देह के साथ सूक्ष्म शरीर का भी परित्याग कर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म स्थूल देह के घटक अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सांसारिक वासनाओं में आसक्त अज्ञानी के सूक्ष्म देह का नाश तो प्रलय काल में होता है, ध्यान दीजिएगा। अज्ञानी का सूक्ष्म देह प्रलय में नष्ट होगा, हाँ, एवं स्थूल देह सांसारिक दशा में मिलता और छूटता रहता है। एक देह को त्यागा, दूसरी योनि में चले गए। जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध बना रहता है, उस समय तक उसके लिए संसार चक्र रहता ही है। तो तस्य ताव समाना ये है, अमृतत्वम चानुपुरुष।
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथा उपलब्धे। सूक्ष्मम शरीरम, सूक्ष्म शरीर अज्ञानी पुरुष जब देह त्यागता है, मायिक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देह त्याग करता है तो वो सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही सूक्ष्म शरीरम अनुवर्तते, सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है। सूक्ष्मम प्रमाणतश्च, प्रमाण से और तथा उपलब्धि, वैसी उपलब्धि भी होने से। विदुषस्तम प्रति ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, है ना, विदुष माने विद्वानों का, तम प्रति ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, उसके प्रति कहे, सत्य कहे, इस प्रमाण से तद भावोपलब्धे, उस भाव की उपलब्धि होती है। बस इतना ही, बहुत संक्षिप्त में लिखते हैं। यह है सूक्ष्मम प्रमाणतस्य तथोपलब्धे 4:2-9। सूक्ष्म होता है प्रमाणतः माने प्रमाण से, और तथा उस प्रकार उपलब्धे माने उपलब्धि से भी। वह सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म आकार वाला होता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ ही जीव एक देह को त्याग कर अन्य देह में जाता है। सूक्ष्मम प्रमाणतश्च, प्रमाण भी है और उपलब्धि भी यही है। क्यों? तो मृत्यु के समय जाता हुआ नहीं दिखता, तो उपलब्धि भी वैसा ही होता है जैसा शास्त्र में प्रमाण है। मृतदेह से निर्गमन में वह किसी के द्वारा देखा नहीं जाता है, वह अनुमान प्रमाणों से उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान होता है प्रमाणतः। श्रुति में भी इसी सूक्ष्मता की उपलब्धि होती है, क्योंकि वह चक्षु आदि से बाहर निकल कर जाता है, तो वहां तो उपस्थित रहते हैं लोग मृत्यु के समय, तो किसी को दिखता तो है नहीं, तो वो चक्षु आदि तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, शरीर की अपेक्षा बहुत अल्प आकार वाले हैं, लेकिन वो उससे भी अल्प आकार वाला है, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो वही शास्त्र कहता है, प्रमाण क्या है? चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य, बृहदारण्यक 4:4-2। वह सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा चक्षु से, मूर्धा से अथवा शरीर के अन्य अवयवों से बाहर निकल जाता है। सूक्ष्म देह के स्वच्छ से निकलते समय उसका किसी से अवरोध नहीं होता है। सूक्ष्म देह के स्वच्छ से नहीं, स्वच्छता से निकलते समय उसका किसी से अवरोध नहीं, माने कोई रोकना चाहे, रुकावट, ए रुक, कहाँ जा रहा है, बुला देना तो यहीं बैठे हो, तू रुक, तो वो अवरोध उसका कोई नहीं कर सकता। अतः अगला 10वां सूत्र है गुरु भाई, अथ न उपमर्दे न अतः, उपमर्द के द्वारा नहीं, अतः माने इसलिए। अथ मर्त्यो अमृतो भवति इति न देह संबंधोपमर्देन अमृतत्वम वदति। अथ माने उसके बाद, मर्त्य माने मरण धर्मा, जो आत्मा है, जीवात्मा है, जीवात्मा तो मरता नहीं, लेकिन शरीर के मरण से उसका मरण कहा गया है, इसलिए मर्त्य कह दिया गया है, लेकिन मुक्त होने पर वही मरण धर्मा जीवात्मा अमृत हो जाता है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति इति, तो इति न देह संबंधोपमर्देन, देह संबंध के उपमर्द होने से अमृतत्वम न वदति, अमृतत्व को नहीं कहता है। साफ नहीं आ रहा है, आप अर्थों का पदों का अर्थ देखिए। उसके बाद मरण धर्मा अमृत हो जाता है, माने पुनः किसी शरीर में नहीं जाना पड़ता, मुक्त हो जाता है ना। भवति इति न देह संबंधेन, न देह संबंधोपमर्देन, देह के संबंध के उपमर्द माने नष्ट हो जाने से अमृतत्वम न वदति, अमृतत्व को नहीं कहता है। बस यही इसका शाब्दिक अर्थ है। अब यहां देखिएगा, नोपमर्दे नातः, उपमर्द माने विनाश से, अतः माने इसलिए, न माने नहीं। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्मता के कारण ही स्थूल देह के उपमर्द होने पर भी न वह नष्ट नहीं होता। गोली लग गई, स्थूल देह तो नष्ट हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है कि वो नष्ट नहीं होता। न उपमर्दे न, स्थूल देह के उपमर्दन से भी वह नष्ट नहीं होता। अग्नि आदि का संयोग होने पर स्थूल देह तो समाप्त हो जाता है,
किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। सूत्र का भाव खुल रहा है साहब? नहीं खुल रहा है साहब? ये है न उपमर्द वजह स्थूल सुहाई अस्यैव चोपपत्ते रूष्मा। अब देखिएगा गुरु भाई, अब हमारे सूत्र की संगति और इस सूत्र की आप संगति देख लीजिए। हमारे में उस सूक्ष्म शरीर का ही प्रकरण आ रहा है, बीच में यहाँ और प्रकरण आ गया इस भाष्य में, अब वही फिर आ रहे हैं। अब बीच में फिर कहाँ दूसरी बात कैसे आ गई? ये प्रकरण वही चल रहा है, अब पुनः सूक्ष्म शरीर को यहाँ लाएंगे। स्थूल देह सूक्ष्म देहस्यैव धर्मभूत ऊष्मा उपलब्धते। जीवित अवस्था में स्थूल देह में जो हीट रहती है, गर्मी रहती है, उष्णता रहती है, वो सूक्ष्म शरीर की है। हाँ, वो अस्यैव, अस्य माने इसी की। अब यहाँ सूत्रकार को देखिएगा, अस्य पद जो है इदम शब्द का षष्ठी का एक रूप है और ये सर्वनाम वाचक है, तो ये पूर्व उक्त वस्तु के परामर्शक होते हैं। तो पूर्व में, अब इस सूत्र से पूर्व में तो ये दूसरा ही अर्थ ले गए बीच बीच में, तो ये उसका परामर्शक कैसे हो जाएगा? इसलिए वही प्रकरण आ रहा है। इसलिए अस्यैव माने इसी सूक्ष्म शरीर की ही ऊष्मा उपपत्ति, यही इसी की गर्मी रहती है शरीर में, यही उत्पन्न होता है। स्थूल देह सूक्ष्म देह अस्यैव धर्मभूत ऊष्मा उपलब्धते तस्मिन् न सति, और उसके न रहने पर, अर्थात सूक्ष्म शरीर जब देह में नहीं रहेगा तो तद अनुपलब्धे, स्थूल में ऊष्मा नहीं रहेगी। इति उपपत्ति, इस युक्ति से भी यही सिद्ध होता है। हाँ, तो वो ठंडा नहीं पड़ता है कब तक? जब तक उसमें सूक्ष्म देह है। ठीक है गुरु भाई। अस्यैव चोपपत्ति एस ऊष्मा, एस पद और मेरे में इसमें नहीं है। इसकी ही सूक्ष्म शरीर की ही उपपत्ति माने युक्तियों से, एस माने यह, ऊष्मा माने गर्मी होती है। जीवित स्थूल देह में ऊष्मा माने गर्मी की उपलब्धि होती है, यह सूक्ष्म शरीर की ही है। इसका सूक्ष्म शरीर ही की होती है, ठीक है ना, की ही ऊष्मा होती है। युक्ति से यह सिद्ध होता, उपपत्ति से। जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा स्थूल देह में रहता है तब तक ही यह ऊष्मा से युक्त होता है, और आत्मा के साथ जब सूक्ष्म शरीर भी स्थूल देह से मृत्यु होने पर पृथक होता है तो स्थूल देह में उष्णता नहीं रहती है। अतः यह उष्णता सूक्ष्म देह की ही होती है, आत्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि वह आत्मा शीत उष्ण आदि प्राकृत धर्मों से रहित है। आप कहो कि वो गर्मी जीवात्मा की मान लो तो नहीं मान सकते, वो प्राकृत धर्म उसमें नहीं है, नहीं रहित होता। अतः जीवित अवस्था में स्थूल देह की ऊष्मा सूक्ष्म शरीर की ही होती है। यदि इसका स्थूल देह की होती ऊष्मा तो मरने पर जैसे रूप स्पर्श आदि की उपलब्धि होती है, शरीर में रूप उपलब्ध है अगर उसी देह की, क्योंकि उस देह का रूप है, यदि ऊष्मा भी उसी स्थूल देह की होती तो उसकी भी उपलब्धि होती, लेकिन नहीं होती है। तो वही हमने लिखा है। हाँ, वैसे ही यदि उसका स्थूल देह की होती ऊष्मा तो मरने पर जैसे रूप स्पर्श आदि की उपलब्धि होती है, वैसे ही ऊष्मा की उपलब्धि भी होती, किंतु ऊष्मा की उपलब्धि न होने पर यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म देह की ही ऊष्मा होती है। अस्यैव चोपपत्ते। ठीक गुरु भाई, आ रहा है समझ में?